बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। निरंजन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार लाइव 7 में। आप जो है लगातार समाज सेवा करते रहे हैं। इस बार जो है आप भगवान शिव के भक्तों के लिए निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किए हैं। क्या है वहाँ, किस तरीके की व्यवस्था की गई है आपके द्वारा? धन्यवाद विक्रमादित्य जी। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। सबको मेरा सादर प्रणाम है। मनुष्य घर में भगवान ने जन्म दिया है तो मेरा भी मनुष्यता के प्रति, समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है। इस कर्तव्य का निर्वहन के मैं हर संभव कोशिश करते रहता हूँ। मेरे मन में आया कि कांवरिया पथ में महादेव के भक्तों के लिए कुछ सेवा करनी चाहिए। इसी उद्देश्य से तारापुर विधानसभा के अंतर्गत असरगंज से आगे तिघड़ा ग्राम के पास कांवरिया पथ में मैंने एक सेवा शिविर लगाया है जो बिल्कुल निःशुल्क है। वहाँ मैं कांवरियों को परेशानी से बचने के लिए वो जो 100 किलोमीटर का लंबी यात्रा है उसमें एक जगह उनके लिए आराम करने के लिए व्यवस्था किया हूँ, ताकि वो सुल्तानगंज से जल लेने के बाद 16वां किलोमीटर पर थोड़ा उनको आराम मिले। इसके लिए मैंने एक शिविर का निर्माण करवाया है। वहाँ उनको बाथरूम जाने का, पक्का बाथरूम का व्यवस्था किया हूँ। वहाँ उनको ठंडा जल मिलेगा, गर्म जल मिलेगा, अगर हाथ पैर सेकना हो या पानी गर्म पीना हो तो मिलेगा। नींबू पानी की व्यवस्था है, नींबू चाय की व्यवस्था है, दूध की चाय की व्यवस्था है। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा के लिए अगर उनको बुखार लग गया, शरीर में दर्द है तो उसके लिए कुछ दवा की व्यवस्था है। ज़्यादा बीमार होने के लिए मैंने एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है जो उन्हें पीएमसी या नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम करता है। कि मैंने कोशिश किया है कि भोजन के अलावा सारा व्यवस्था दूं जिसमें कांवरियों को कुछ सुविधा मिले, बाबा के भक्तों को कुछ सुविधा मिल सके जी। जैसे प्रीत जी, आप लगातार सामाजिक काम में जुड़े हुए हैं और जहानाबाद के लोगों को मदद भी करते रहते हैं। फिर ये कांवड़ यात्रा में जाने का, कांवरियों को मतलब कुछ सेवा करने का, मतलब ये मौका जो है आप क्यों मतलब चूकना नहीं चाहते थे? आखिर क्या वजह थी कि आप जो है सेवा करना चाहते हैं, जो भक्त जा रहे हैं भगवान शिव को जलाभिषेक करने? जी, मैं खुद महादेव का भक्त हूँ। मेरे फेवरेट भगवान शंकर हैं और किसी ने मुझे ऐसा बताया कि कांवरिया पथ में लोग शिविर लगाते हैं, आप भी लगा सकते हैं। मैं तुरंत मैंने निर्णय लिया कि मुझे कांवरिया पथ में सेवा शिविर लगाना चाहिए और मैंने लगाया। और जो कुछ भी मैं करता हूँ वो स्वाभाविक है। समाज के प्रति हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है और उस कर्तव्य का निर्वहन की कुछ कोशिश करता हूँ। जैसे आप बता रहे थे कि ठंडा पानी, गर्म पानी, इसका व्यवस्था किया गया है, तो वहाँ जगह क्या आपके पास पर्याप्त थे या फिर आपने रेंट पर लिया? कैसे वहाँ व्यवस्था करना तो बहुत मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि खासकर सावन के महीने में वहाँ व्यवस्था बहुत मुश्किल होता है। जी, मैंने एक किसान से ज़मीन किराए पर लिया है और उसमें अपना सेवा शिविर का निर्माण करवाया हूँ। आदमी चाहता है, चाहत होती है तो कुछ भी कर सकता है। मुझे स्पेशल वहाँ नहीं जाना था, मेरे लोग वहाँ पर थे, उनके सहूलियत से मुझे बहुत आसानी से ज़मीन मिल गया जिसका एक निश्चित किराया है और उस पर टेंट हाउस से वाटरप्रूफ निर्माण कराया गया है, जिसमें पानी पड़ने के बाद भी आदमी आराम से कम 50 आदमी आराम से सो सकता है। और उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई है, दवा की व्यवस्था की गई है। आप जो है जहानाबाद के लोगों से खासकर अपील कर रहे थे कि जहानाबाद के लोग अगर कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो इस शिविर का लाभ जरूर लें, हमें अपना सेवा करने का मौका दें। जी हाँ, उनको लाभ हो या न हो, मुझे सेवा करके कृतार्थ लोग करें, मुझे अनुग्रहित करें और मुझे महादेव का आशीर्वाद देने में सहयोग करें। मैं जो कांवरिया को सेवा कर पाऊँगा तो मुझे महादेव का साक्षात वरदान मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जहानाबाद के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि जहानाबाद के लोग जितना अधिक जाएंगे मेरा सेवा उतना ही सफल होगा। जी जी, मैं जहानाबाद के लोगों से चाहता हूँ कि 1 मिनट के नहीं सही, 1 गिलास पानी पीने के लिए ही वहाँ पर आके मुझे आभारी बनाएं।
तो प्रिंस जी, वहाँ आपका जो है 70 लोगों के 50 से 70 लोगों का जैसा कि सोने का व्यवस्था किया गया है, जो आपके मैनेजमेंट के लोग हैं, या फिर उद्घाटन से पहले आपसे भी बात हुई थी तो आपने कहा था कि 50 लोगों को एकदम मतलब आराम से सोने का व्यवस्था कर दिया गया है, बाकी ज़रूरत के अनुसार जो है वहाँ बढ़ाया घटाया भी जाएगा। तो 70 लोग, अभी कितने लोग सो रहे हैं पर डे? जी पूरा फुल हो जाता है रात में, चूँकि लोग कांवड़ यात्रा रात में नहीं करते हैं, 9 बजे 10 बजे के बाद लोग जहाँ जगह मिलता है वहाँ लोग सो ही जाते हैं, तो मेरा पूरा फुल हो जाता है। 70 से कम आदमी नहीं रात में सोते हैं, और दिन में एक साथ 70 आदमी नहीं आ पाते हैं, चूँकि एक लगातार लोग चलने का क्रम रहता है। दोपहर में लोग आराम करते हैं, वहाँ बैठते हैं, सोते भी हैं। ये रात में वहाँ तिल से करने का भी जगह नहीं रहता है, पूरा फुल रहता है। उसमें मैं नहीं कहूँगा कि सब जहानाबाद लोग रहते हैं, कहीं के लोग आते हैं तो उन्हें सेवा जो बनता है वो सेवा प्रदान की जाती है। लेकिन चूँकि मैं जहानाबाद का वासी हूँ, जहानाबाद का रहने वाला हूँ, चलते जहानाबाद के लोगों से मैं विशेष आग्रह करता हूँ कि वहाँ आएँ और मेरा सेवा शिविर में आके हमें अनुग्रहित करें। ये जो है वहाँ सोने के लिए जो बेड लगाए गए हैं उसमें किस तरीके की सुविधा दी गई है? क्या तोशक, तकिया या फिर मतलब दर्री, किस तरीके का व्यवस्था किया गया है? जी पलाई का चौकी बनाया गया है जो पलंग जैसा है, और बिल्कुल साफ सुथरा व्यवस्था रहता है। और उसके ऊपर हम लोग दरी खरीद के रखे हैं। अगर कोई दरी बिछाने की बात करते हैं तो दरी बिछा देते हैं, और कोई कहते हैं कि नहीं मैं अपना गमछी बिछा कर सोऊंगा, तो उनको पवित्रता का ख्याल लोग करते हैं कि नहीं ये दरी पर लोग ने खाया होगा या जूठा हुआ होगा, तो दरी नहीं बिछा जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन केशव प्रिंस जी। आप जो है एक समाज का, भगवान शिव का जो आपने जो कवरेज दिया और उससे लोग लाभ उठाएंगे, लोग जहानाबाद के लोग जानेंगे कि वहाँ पर एक उनका भाई का भाई, उनका छोटा भाई या बड़ा भाई वहाँ सेवा शिविर खोला है, तो उसके लिए आपको धन्यवाद कि आपने लोगों को जानकारी दे रहे हैं इसके। सबको फिर से प्रणाम। चलिए, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम ये बात बता देना चाहते हैं कि निरंजन केशव प्रिंस के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो आसान नहीं है, और इस कार्य को सफल करने में हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि कोई भी घर का व्यक्ति अगर कोई बड़ा काम शुरू करते हैं तो उनका मदद किया जाता है। जैसा कि हमने पिछले भी वीडियो में बताया था कि जहानाबाद से कोई व्यक्ति जाकर मुंगेर में आपके लिए भगवान भक्तों के जो है ख्याल रखते हुए, भगवान शंकर के जो जलाभिषेक करने जा रहे हैं उनका ध्यान रखते हुए अगर सेवा शिविर का उद्घाटन किए हैं तो उसको अधिक से अधिक सेवा करने का मौका दिया जाए। क्योंकि सेवा का मकसद ही होता है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना, और समाजसेवी निरंजन केशव प्रिंस का जो है लगातार प्रयास रहता है कि हम अपने लोगों के साथ साथ जो लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं उनको भी कुछ मदद करें, सहयोग करें। आपको याद होगा कोरोना काल में जब इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, और जो लोग नहीं भी जानते थे, जो कभी निरंजन केशव प्रिंस का नाम भी नहीं सुने थे, वो लोग भी सहयोग लिए थे। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो इस सेवा शिविर का लाभ जरूर उठाएंगे। आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप लोग जाएं और सेवा समिति के द्वारा जो अवसर दिया जा रहा है, जो आपको एक गिलास पानी पीने का मन है, चाय पीने का मन है, या फिर जिस तरीके की आप सुविधा लेना चाहते हैं आप सुविधा जरूर लें। खासकर अभी गर्मी का मौसम है और आपको नहाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में निरंजन केशव प्रिंस के द्वारा झरना का आयोजन किया गया है, जहां आपको पूरे कांवड़ यात्रा के दरमियान झरना तो मिलेंगे, लेकिन उससे कुछ न कुछ शुल्क देना होता है। हमने भी कई बार जानने का प्रयास किया कि आखिर कांवड़ यात्रा में रात्रि विश्राम का क्या है। तो एक मोटी अमाउंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक पे के दरमियान ही लोगों को सोने का व्यवस्था वहाँ तरह तरह के व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, लेकिन इनके द्वारा निःशुल्क सारी सुविधा दी जा रही है, इसलिए आप लोग लाभ जरूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार।